Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 1. The name of the chapter, The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. So, in last video, I explained you the story. Now, let's start the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother. यहाँ पर जो राइटर है बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड थी वो बाकी सब लोगों की जिस तरह से ग्रैंड होती है ऐसी थी. वॉज एन ओल्ड वूमन, वो एक ओल्ड वूमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. वो बहुत ही ओल्ड थी और चेहरे पर क्या थे, रिंकल्स थी. और वो कब से थी? बोले 20 ईयर से. जब से मैं जानता था तब से ग्रैंडमदर बहुत ही ओल्ड और पूरे चेहरे पर रिंकल्स दिखती थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. पीपल यानी लोग ऐसा कहते थे कि भाई पहले ये क्या थी, यंग थी. प्रिटी यानी दिखने में बहुत ही अच्छी थी. एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उसको हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात को बिलीव करना जैसे बहुत ही हार्ड है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो बोले मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट यानी पिक्चर, फोटो कहाँ हैंग थी? मेंटल पीस यानी घर में जहाँ पर फायर प्लेस होता है तो उसके सेल्फ के ऊपर, अब वो यानी ऊपर, उसके सेल्फ के ऊपर उसके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लटकी हुई थी. कहाँ पर? ड्राइंग रूम में. ही वॉर अ बिग टर्बन, ये जो के ग्रैंडफादर थे वो एकदम बड़ी टर्बन पहनते थे. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो एकदम लूज फिटिंग यानी बहुत ही ढीले, यानी एकदम स्किन टाइट, यानी एकदम शरीर को चिपक वाले कपड़े नहीं, बहुत ही लूज कपड़े वो पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो बियर्ड थी वो वाइट दाढ़ी थी. वो इतनी बड़ी थी कि उनका जो चेस्ट का मोस्ट ऑफ पार्ट था वो क्या हो जाता था? कवर्ड यानी ढक जाता था. यानी वो लंबी बियर्ड रखते थे कि जिसकी वजह से उनका चेस्ट का भाग क्या हो जाता था? ढक जाता था. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 year old. उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो कितने साल के? 100 year old, बहुत ही पुराने हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन वो वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन. तो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे इंसान नहीं लग रहे थे कि उनको वाइफ होगी और बच्चे भी होंगे. यानी उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, ये पोर्ट्रेट में जो पिक्चर था ग्रैंडफादर का उसको देखकर नहीं लग रहा था कि भाई ये इंसान को वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए? ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, यानी बच्चे के बच्चे. ओके. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. तो मेरी ग्रैंड मदर उनकी कंपेरिजन में यंग थी और प्रिटी थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये थॉट थी वो पूरी क्या थी? रिवोल्टिंग, यानी वो बात को बिलीव नहीं कर रहा है. पहले ग्रैंड मदर को वो सोच रहा है कि भाई वो पहले यंग थी, प्रिटी थी, वो पहले नहीं सोच सकता था. उसके बाद बोले ये जो ग्रैंडफादर का फ़ोटो देखकर कि ये भी नहीं लगता है कि उनको वाइफ होगी, चिल्ड्रन हो गए. ओके, ये सब जो बात थी सब रिवोल्टिंग यानी उल्टी थी. ओके. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. ये जो ग्रैंड मदर थी वो कई बार ऐसी गेम बताती कि जो गेम उन्होंने बचपन में खेली थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सुर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. तो सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो ऐसे गेम बताती जो उसने यानी ग्रैंड मदर ने जब वो छोटी थी, जब वो चाइल्ड थी तब वो खेलती थी, यानी ऐसे गेम हमें बताती थी. उसके बाद दैट सिम्ड क्वाइट एब्सुर्ड ऑफ इनडिग्निफाइड, और ये सब चीज़ हमको एकदम अच्छी नहीं लगती. यानी इन शॉर्ट अभी की जो जनरेशन है और जो समझ लो आज उसकी ग्रैंड मदर उस टाइम पर नहीं करके समझ लो अगर 55 या 60 ईयर की है
तो जब वो छोटी थी, यानी 10 साल की बात से नहीं, समझ लो 50 साल पहले की बात है, तो 50 साल पहले और एट प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, अंतर है। तो 50 साल पहले जो गेम्स वो लोग खेलते थे और वो गेम अभी बताएंगे, तो अभी की जो जनरेशन है उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। ऑफ हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल, और हम उसको इस तरह से ट्रीट जैसे फेबल, फेबल यानी दंत कथा, जैसे उसको बिलीव नहीं होता था, यानी अनबिलीवेबल। ओके। ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स यहाँ पर कहा गया है कि जो बुक में डिस्क्राइब होता है, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर प्रॉफिट एक दूसरा भी होता है कि प्रॉफिट का मीनिंग होता है जो कोई रिलीजियस के बारे में जो नॉलेज देने वाले थे उसको भी हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो ऐसी बुक जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस, और यानी इन शॉर्ट वो ऐसी ऐसी बुक में से पढ़कर वो हमें क्या करती थी, बताती थी। इन शॉर्ट ये जो ग्रैंड मदर थी वो ये जो बच्चे को, यानी ये जो खुशवंत सिंह थे, जब वो छोटे बच्चे थे तब वो अपनी स्टोरी बताती थी, और उस टाइम पर उसने जो जो कुछ बुक्स यानी जो होली बुक्स पढ़े थे उसके बारे में बताती थी, और वो एक बच्चे को अच्छी तरह से क्या कर रही थी, पालन पोषण कर रही थी, कि जिसकी वजह से आज कोई भी बच्चे को अगर बचपन में भगवान की बातें या ये सब बताओ तो उसमें अच्छे वर्च्यूज़ क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। अगर आप ऐसी स्टोरी बताओ, मोरल स्टोरी बताओ, तो जिसकी वजह से वो जो बच्चा है वो लाइफ में क्या कर सकता है कि भाई आगे बढ़ सकता है और अच्छे अच्छे वर्च्यू उसमें आएगा। ओके। तो ये जो ग्रैंड मदर थी वो बच्चे को बचपन से ही अच्छे जो वर्च्यूज़ है वो देने का क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी। लेकिन जनरेशन की वजह से उन लोगों को ये बातें जैसे फेबल जैसी लग रही थी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल।